देखो तो ध्यान से सुनो। देखो पिछले क्लास में हम तुम लोगों को क्या बताए थे, बोलो। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है, तुम जानते हो ना। क्यों पढ़ना जरूरी है हिंदी व्याकरण? देखो हिंदी व्याकरण पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम क्या करेंगे, हिंदी व्याकरण से क्या चीज सीखेंगे। हिंदी व्याकरण से हमको ये सीखेंगे कि शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना कैसे आता है, समझा ना। शुद्ध शुद्ध हम कैसे लिखेंगे, शुद्ध शुद्ध हम कैसे बोलेंगे, समझा ना। हिंदी व्याकरण वही चीज सिखाता है, समझा ना। किसी को शुद्ध शुद्ध लिखना आता है? नहीं आता है। कि कोई गलत बोलता है रे, और कोई शुद्ध गलत भी लिखता है ना। इसलिए हिंदी व्याकरण से हम क्या सीखते हैं, शुद्ध शुद्ध कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, समझ में आया। और हिंदी व्याकरण में हम कल क्या पढ़ाए थे, सबसे पहले भाषा, समझा ना। भाषा किसे कहते हैं, बोलो। हैं, बोलो भाषा किसे कहते हैं? भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को लिख कर और बोल कर व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, समझा ना। या भाषा अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करते हैं, बोल क्या कर रहे, आदान प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, समझा ना। और क्या बताए थे हम, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन? और मौखिक होता है। मौखिक कौन? वही मौखिक और लिखित हुआ ने। मौखिक को हम क्या बोलेंगे? मूल रूप। मौखिक क्या है रे? मूल रूप है। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो मौखिक द्वारा हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं ना। लिखित द्वारा बोलते हैं? नहीं, लिखित द्वारा नहीं देते हैं हम। कैसे मौखिक द्वारा देते हैं ना। कहीं पर जाते तो मौखिक द्वारा हम बात भी करते हैं ना। और क्या बताए थे? और हाँ, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, ये भी परिभाषा लिखाए थे। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण विषय की वो शास्त्र है जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना आता है, उसे हम क्या कहते हैं रे? हिंदी व्याकरण। समझ आया? यही चीज हम कल में पढ़ाए थे ना। देखो आज क्या पढ़ेंगे, व्याकरण के कितने खंड होते हैं, समझा ना। या व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, समझा ना। चाहे मुख्यतः बोले चाहे कितने खंड होते हैं, समझा ना। बात बराबर हुआ। देखो व्याकरण के 3 खंड होते हैं। कितने? 3 खंड होते हैं। बोलेगा व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, कितना कहेंगे? 3 गो, समझा ना। कौन कौन? वर्ण विचार और शब्द विचार और वाक्य विचार। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आ समझ में? अब पहला हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार से आप क्या समझते हैं? क्या बोलेंगे? वर्ण विचार से आप क्या समझते हैं? वर्ण विचार व्याकरण का वो विभाग है, यानी कि वो भाग, समझे ना। वो विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण विचार कहते हैं, समझेंगे। उसे क्या कहे? वर्ण विचार के विषय वर्णों को, अक्षरों को की करवे उच्चारण है, उच्चारण करना क्या जैसे, समझे ना। करना लिखल जैसे, शब्द बनबल जैसे, समझ ना। ओकरे हम की कहे? वर्ण विचार। वर्ण कत से, समझ ना। वर्ण कते से, समझली। और वर्ण विचार में हम क्या पढ़े कैसे? आप देखिए वर्ण क्या हुए? वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण के की कहे हम? अक्षर भी कहे की कहे? जहाँ लेटर इसकी अक्षर है पढ़ना चिंता है कर, वर्ण को हम की कहे? अक्षर कहे, समझली। आप देखिए दूसरा परिभाषा देखिए, भाषा का मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहा जाता है, समझे ना। वर्ण को हम ये भी कह सकते हैं, वर्ण वैसा शब्द जिसके हम खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, समझेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, समझा ना। जैसे हम देखो वर्ण के जैसे अ, आ, क, च, ट, त, प, य, ये सब क्या है रे? वर्ण है। ये सब क्या है? वर्ण है। वर्ण को हम क्या कहेंगे? खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, समझ लेंगे। आज हम यही तक पढ़ेंगे, समझा ना। फिर अगला क्लास हम पढ़ेंगे वर्ण, कुल वर्ण कितने होते हैं, समझा ना।